कनाडा पोस्ट के लिए एड्रेस है। अगर आप कनाडा पोस्ट यूज़ करते हो तो ये एग्जैक्ट एड्रेस आएगा जहाँ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बताने वाला हूँ आप टीआई के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स जो पासपोर्ट होता है वो कैसे भेज सकते हैं। तो अभी मैं इन्वेल्प लेने जाने वाला हूँ, तो आपको बताऊँगा कौन कौन से इन्वेल्प चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए और उसके बाद एड्रेस क्या है, कहाँ पे भेजना है आपने। तो अभी मैं कनाडा पोस्ट जाने वाला हूँ इन्वेल्प लेने के लिए। उसके बाद मैं बताऊँगा कौन से साइज़ का चाहिए और फुल डिटेल बताऊँगा आपको। तो चलिए सीधा वही मिलते हैं। तो बेसिकली जो टीआईवी है, टेम्परेरी विजिटर वीज़ा होता है, जो कि यहाँ पे अगर आप इंडिया जाना चाहते हैं तो वो काम में आता है। जैसे कि अगर आप स्टडी वीज़ा पे हैं या वर्क परमिट पे हैं तो इंडिया जाने के लिए आपको टीआईवी चाहिए, विजिटर वीज़ा चाहिए। इंडिया जाने के लिए नहीं, एक्चुअली इंडिया से वापस आने के लिए तो आपके पास वीज़ा होना चाहिए, क्योंकि वर्क परमिट कोई वीज़ा नहीं होता, वो सिर्फ यहाँ पे काम करने के लिए एक परमिट होता है। सेम एज स्टडी परमिट, वो भी यहाँ पे स्टडी करने के लिए। तो आपको वापस आने के लिए एप्लीकेशन चाहिए होता है, वीज़ा चाहिए होता है। तो उसके लिए हम टीआईवी अप्लाई करते हैं। तो जिनका टीआईवी का अप्रूवल लेटर आ चुका है तो उनको अब डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं ओटावा में। तो वही मैं बताऊँगा कैसे भेजना है, क्या क्या चाहिए उसके लिए। तो अब चलिए चलते हैं सीधा कनाडा पोस्ट। हाँ जी, तो अभी इस समय टेम्परेचर है -2 में है। ठंड इतना नहीं लगता अगर हवा ना चले, लेकिन जो हवा है वो 24 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से है। तो अभी मौसम साफ़ है, देख सकते हैं आप। कुछ खास स्नो नहीं पड़ने वाला। और हाँ, जब बारिश हो जाती है थोड़ी बहुत तो ठंड कम हो जाता है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा होता है ठंड। तो अभी मैं चलता हूँ। वैसे तो मैंने पैदल ही जाना था, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, 5 मिनट का वॉक है जहाँ मैं आता हूँ वहाँ से कनाडा पोस्ट। लेकिन ठंड की वजह से यहाँ पे बस इसी से जाना पड़ता है। हाँ जी, एक और बात जो मैं बताना भूल गया, संडे है तो पता नहीं कनाडा पोस्ट ओपन होगा कि नहीं, लेकिन फिर भी अभी मैं पहुंच गया हूँ शॉपर्स ड्रग मार्ट, तो जाके देखता हूँ। तो सामने अब अभी ठंड उतना नहीं है, लेकिन हवा बहुत तेज है। अभी शॉपर्स ड्रग मार्ट तो खुला होता है, लेकिन कनाडा पोस्ट का कोई पता नहीं, शायद बंद हो। लेकिन वो बोल रहे थे, एक दिन मैं गया था जिस दिन बोल रहे थे कि 7 डेज ओपन होता है ये वाला स्टोर। अपन इधर से चलते हैं आज। ओपन है। Hi, can you have one letter size envelope, regional? Size, where are you sending it to? Ottawa. Is it letter size? No, letter size. Yeah, this one. Thank you. हाँ जी, तो फाइनली मैंने ले लिया है। तो मैं बताता हूँ कौन सा मैंने लिया। एक तो लेटेस्ट साइज़ लिया, आपको दूसरा लेना स्टैंडर्ड साइज़। तो दोनों बताऊँगा, ये मैंने लिया है। हाँ जी, तो मैंने एक इसीलिए लिया, मैंने 3 मंथ पहले अप्लाई कर दिया था टेम्परेरी विजिटर वीज़ा। तो मैं आ चुका है, तो मैंने ये आपको दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए कि कैसे भेजना है, क्या क्या है, उसलिए एक लिया, क्योंकि एक मेरे पास है जो स्टैंडर्ड साइज़ था।
तो अभी मैं बताता हूँ। जैसे कि एक तो लेटर साइज़ हो गया, आपने ये लेना है, एक स्टैंडर्ड साइज़ हो गया, दो लेने हैं। तो दोनों रीजनल होने चाहिए। रीजनल इसलिए क्योंकि अगर आप ओंटारियो में हो और क्यूबेक में हो तो दोनों प्रोविंस के लिए एक मिनट, हाँ, तो दोनों प्रोविंस के लिए आपको रीजनल्स इन्वेल्प लेना है। अगर आप ओंटारियो और क्यूबेक से बाहर हो, जैसे अल्बर्टा हो गया, जो दूसरे प्रोविंसेस में है, तो आपको नेशनल लेना है, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट भेजना होता है ओटावा जो कि कनाडा का कैपिटल है। तो मैं वहीं ओंटारियो में रहता हूँ, तो जो कि सेम स्टेट में पड़ता है, इसलिए मुझे रीजनल लेना है। अगर आप दोनों प्रोविंस को क्यूबेक या ओंटारियो से दूसरे प्रोविंस में रहते हैं तो आपको नेशनल इन्वेल्प लेने पड़ेंगे। तो एक का जो कॉस्ट है $18 पड़ा, दूसरे का भी 17, ऑलमोस्ट 34 पड़ जाता है दोनों का मिला के। तो मैं फिर से बताता हूँ, ये है लेटर साइज़ है जो बड़ा है। जो स्टैंडर्ड साइज़ है मैं आपको घर जाके दिखाता हूँ, क्योंकि जो मुझे वापस इमिग्रेशन ऑफिस से आया था वो उसी में आया था पासपोर्ट। $18.31। तो जो लेटर साइज़ का होगा वो 18 का पड़ेगा, और जो स्टैंडर्ड साइज़ है सेम प्राइस $1 या $1-2 नीचे हो सकता है। तो बेसिकली इसका जो एक्चुअल प्राइस होता है $1-2 होता है, लेकिन जो शिपिंग चार्जेस होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, क्योंकि ये प्रीपेड है। तो आपने प्रीपेड रीजनल इन्वेल्प लेने हैं। तो सबसे पहली बात, मैंने 3-4 महीने पहले अप्लाई किया था आपसे, सितंबर अगस्त में किया था। जो एप्लीकेशन अप्रूव हुआ था वो 45 डेज़ में हो गया था, और जो 45 डेज़ होने के बाद जब अप्रूवल लेटर आ जाता है, तब मैंने अपना डॉक्यूमेंट्स भेजे थे। वो डॉक्यूमेंट्स मुझे विदिन 12 डेज़ के अंदर मिल गए थे। तो मेक श्योर है ना, एड्रेस सही हो तो जल्दी मिल जाता है। और दोनों इन्वेलप भेजने हैं, कई होते हैं सिर्फ लेटर साइज़ भेज देते हैं जिसमें पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट सब, लेकिन उधर से भेजने के लिए उनको एक इन्वेलप चाहिए। तो बेसिकली वो अपने पैसे तो खर्चने नहीं वाले। $18 एक स्टूडेंट के लिए, आप कितने मतलब एप्लीकेशन होंगे उनके पास, इसीलिए हमें 2 भेजने पड़ते हैं। तो जो छोटा वाला होता है स्टैंडर्ड साइज़ में होता है, वो मैं आपको घर जाके दिखाता हूँ। उस पर एड्रेस भी लिखा हुआ है, जो कि CPC कनाडा से मुझे आया था, एग्जैक्ट वही ऑफिस से ही वो आया है मुझे। तो वो एड्रेस दिखाता हूँ, उसके बाद सीधे चलते हैं घर पे। हाँ जी, तो फाइनली अब मैं बताता हूँ कि अपना एड्रेस कौन सा लिखना है। ये जो मैं अभी नया लेके आया हूँ, ये है लेटर साइज़। तो आप देख लो ध्यान से, ये लेटर साइज़ है। यहाँ पे मैं आपको इसका साइज़ बताता हूँ, मेंशन किया हुआ है, ये देखो, इधर इंग्लिश में है। तो 318 बाई 241 mm। तो एक हमें ये चाहिए। तो ये इसलिए चाहिए क्योंकि ये है स्टैंडर्ड साइज़, ये छोटा वाला, और ये है लेटर साइज़। तो बेसिकली जो स्टैंडर्ड साइज़ है और जो पासपोर्ट है, और उसके बाद जो आपका लेटर है, जो अप्रूवल लेटर है, तीनों चीज़ें इसमें जाएंगी। तो हमने सिंपली ऐसे ही इसको इसमें डाल के, और लॉक नहीं करना, एक्चुअली वहीं पे उनको पकड़ा देना है। इसके अलावा हमने इसमें पासपोर्ट नहीं डालना है, सिंपल ही ऐसे ही है, इसमें कुछ नहीं डालना। एक ये हो गया, एक पासपोर्ट हो गया, एक आपका अप्रूवल लेटर हो गया जो TRV का ऑनलाइन आया होगा। आप उसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, या सिंपली प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो तीनों चीज़ इसमें जाएगा। तो इसके ऊपर हमने एड्रेस लिखना है, ना कि इसके ऊपर। आप यहाँ देखो, यहाँ पर प्रिंट आउट है। तो ये बेसिकली जो मुझे रिटर्न आया CPC ओटावा से, तो मैंने इस पर कुछ नहीं लिखा था, क्योंकि ये वाला एड्रेस ये जब निकाल देते हैं, हाँ एक कोई बात, जब हम यहाँ पे एड्रेस लिख देंगे ना तो ये निकाल देंगे, तो इसके नीचे स्टिल एड्रेस अपना होता है, क्योंकि प्रिंट हो जाता है नीचे जो भी हम यहाँ पे लिखते हैं। तो आप यहाँ देखो, जो मुझे जहाँ से आया ये CPC ओटावा, CDT ओटावा, ठीक है, PO बॉक्स 8780 ओटावा ON, ये पोस्टल कोड है। तो ये वाला एड्रेस हमने जो लेटर साइज़ है बड़े वाले पे यहाँ पे लिखना है, और 2 वाले सेक्शन में लिखना है। ये हमारा फॉर्म का, जहाँ से हमने जहाँ हम रहते हैं वहाँ का अपना रेजिडेंशियल एड्रेस हो गया, ये जहाँ पे हम ये वापस लेना चाहते हैं। समझ लो कि अगर मैंने एक हाँ जी, तो फॉर्म वाले में वो एड्रेस आएगा जहाँ पे हम अपना पासपोर्ट वापस रिटर्न चाहते हैं। जैसे कि अगर मैंने एक एड्रेस से मैंने सेंड किया, अगर मुझे पता है कि मैं वो एड्रेस चेंज करने वाला हूँ, तो मैं वहाँ का लिखूँगा जहाँ का मैं चेंज करने वाला हूँ, जहाँ अपडेटेड। तो बस यही है, यहाँ पे CPC ओटावा का एड्रेस आएगा जहाँ हमने भेजना है, यहाँ पे वो एड्रेस आएगा
जहाँ हम अपना रिटर्न पासपोर्ट चाहते हैं। तो मैं बताता हूँ इसको कैसे लिखना है, क्या लिखना है। तो सिंपली जैसे कि टू में नेम में आ जाएगा टेम्पररी विजिटर वीज़ा सेक्शन। सेक्शन नहीं लिखोगे तभी चलेगा। तो एड्रेस क्या है, सीपीसी, सेम आपने ये लिख देना है सीपीसी ओटावा। सीडीसी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सीपीसी ओटावा है। उसके बाद अपना पीओ बॉक्स नंबर आ जाएगा 8780। ठीक है। सिटी ऑब्वियस सी बात है ओटावा। प्रोविंस, तो प्रोविंस बेसिकली यहाँ पे हमने दो ही लिखा, जैसे कि दो वर्ड ही आएंगे, ओ एन आएगा। तो अब जिस प्रोविंस में हो, जो भी वहाँ का इनिशियल दो यूज़ होता है, आप वही लिखोगे। जैसे कि ओंटारियो में रहता हूँ तो मैं सिंपली ओ एन यहाँ पे आता है। ठीक है। उसके बाद पोस्टल कोड, पोस्टल कोड ये वाला जहाँ हमने भेजना है। तो बेसिकली ये मुझे यहाँ से आया था जहाँ पे मैंने भेजा था, तो सेम एग्जैक्ट ये ऑफिशियल एड्रेस है वहाँ का। तो K1G K1G 5A9। तो ये हमने लिख दिया जहाँ पे हमने भेजना है एड्रेस। तो ये ऑफिशियल है, आप इसको एग्जैक्ट यहीं लिख सकते हो। उसके बाद अगर आपने ये वाला एग्जैक्ट मतलब पूरा मेंशन करना है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे बड़े फ़ॉन्ट में आप लिख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा टेम्पररी विजिटर वीज़ा सेक्शन सीपीसी ओटावा, और आपने ब्रैकेट में लिख देना है ई एप्लीकेशन। तो ये हो गया। एक्चुअली ये आप लिख दो, कोई यहाँ पे जो मर्जी आप लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे मेंशन कर दो कि ये टेम्पररी विजिटर वीज़ा सेक्शन में जाएगा, ये एप्लीकेशन है। तो जो मेन एड्रेस है आपका ये है। ठीक है। तो नेम में आपका ये आ जाएगा टेम्पररी विजिटर वीज़ा, वीज़ा तक लिखोगे, सेक्शन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। एड्रेस में आएगा सीपीसी ओटावा। पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर हो गया 8780। उसके बाद सिटी आ गया ओटावा, प्रोविंस आ गया ओएन, और उसके बाद ये पोस्टल कोड है। तो ये एग्जैक्ट वही जहाँ से हमें मुझे मिला था और मैंने यहीं पे सेंड किया था। तो अब यहाँ पे हमने वो एड्रेस लिखना है जहाँ पे हमें ये रिटर्न चाहिए, जहाँ हमें चाहिए, जहाँ रहते हैं, या अगर हम एड्रेस चेंज करने वाले हैं वहाँ का एड्रेस हमें देना है। तो नाम आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके। देन आज की डेट आ जाएगी जिस दिन आप भेजने वाले हो। उसके बाद जैसे कि मैं अपना नाम लिखता हूँ। ठीक है। उसके बाद डेट आ गया आज का, एड्रेस आ गया जो भी आप जहाँ पे भेजते हो। कस्टमर आईडी, कस्टमर नंबर लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, ये कुछ खास नहीं है। ये हमारे मतलब हम पे ये एन ए है, नॉट एप्लीकेबल है। उसके बाद आप अपना यहाँ पे टेलीफोन नंबर लिख देना। उसके बाद आ गया सिटी, तो सिटी जिस सिटी में है, तो टोरंटो ओंटारियो, टोरंटो मार्कम स्कार्बरो ब्रैम्पटन जो भी है आपका मिसिसागा। उसके बाद प्रोविंस आ गया। तो सेम अगर आप यहाँ पे जो जो डालोगे ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे वही डालोगे। अगर आप प्रोविंस चेंज करने वाले हो तो फिर वो आप आपके ऊपर है, आप कहाँ मंगवाना चाहते हो। उसके बाद आपका पोस्टल एड्रेस आ गया, वो सबसे मेन है, तो आप एक बार देख लो ये। उसके बाद जो सबसे मेन है, एक आपने इसका फ़ोटो लेना है और उसके बाद एक इसका फ़ोटो लेना है। क्योंकि बात ये है कि जो ये बारकोड है उसके नीचे ट्रैकिंग नंबर है, तो आपको एग्जैक्ट पता लग सकता है आपका कहाँ पे पहुँचा है कोई है। उसके बाद ये वाला जब आपका रिटर्न आएगा तो ये डिलीवर्ड होने के बाद आप ये टैग करोगे ताकि पता चल सके कहाँ तक पहुँचा है, आपका एड्रेस से कितना दूर है। तो बस यही था।
उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। जैसे कि इसमें हम ऐसे इसमें ये चला जाएगा, उसके बाद पासपोर्ट सेम इसमें जाएगा, उसके बाद आपका अप्रूवल लेटर है वो भी ऐसे ही आ जाए, ऐसे ही चला जाएगा। आप अपना पासपोर्ट इसमें मत डालना, क्योंकि वो पासपोर्ट पे स्टैंप लगाते हैं, उसके बाद वो इसमें डाल के आपको सिर्फ यही भेजते हैं और कुछ नहीं आता रिटर्न में। हाँ जी, तो एक जो मैंने यहाँ पे गलती किया, ये विजिटर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा रेजिडेंट, टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा सेक्शन। एग्जैक्टली सेम यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो आप इसको काट देना। तो ये ऐसा है कुछ, टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा। ठीक है, तो अगर आप सेंड करते हो इसको कनाडा पोस्ट से तो ऐसा आएगा एड्रेस। अदरवाइज़ अगर आप सेंड करते हो किसी प्राइवेट कोरियर से, तो देखो आप यहाँ पे ये CIC की वेबसाइट से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, मैं दिखाता हूँ। तो टू सबमिट अ टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा TRV एप्लीकेशन फ्रॉम विद इन कैनेडा, मेल योर एप्लीकेशन टू। तो ये कनाडा पोस्ट के लिए एड्रेस है। अगर आप कनाडा पोस्ट यूज़ करते हो तो ये एग्जैक्ट एड्रेस आएगा जहाँ पे आपने भेजना है। और इफ़ सेंड बाय प्राइवेट कोरियर तो ये वाला एड्रेस आएगा। ठीक है, तो जैसे कि आप प्रूव लेटर या किसी और कोरियर कंपनी से करते हो तो ये वाला एड्रेस आ जाएगा। हाँ जी, तो फाइनली आपको अच्छे से पता लग गया होगा। आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा, अगर होगा फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो जो मुझे था, जो मैंने एप्लीकेशन सेंड किया था अप्रूवल होने के बाद, जो विद इन 12 डेज़ में आ गया था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। और मैंने गलती ये किया था कि मैंने जो रिटर्न का था, जो स्टैंडर्ड साइज़ में वो पासपोर्ट डाल के भेजते हैं, उसका ट्रैकिंग नंबर नहीं मैंने लिया था। तो बेसिकली आप दोनों का ट्रैकिंग नंबर नोट कर लेना, चाहे फ़ोटो ले लेना, तो आपको आपको कोई टेंशन ना हो कि मेरा पासपोर्ट कहाँ तक पहुँचा कहाँ तक नहीं। सो अब चलिए मिलते हैं। आई होप कि आपको ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो इसके अलावा अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ऐसे ही अपडेट्स आते रहेंगे आपको। थैंक यू सो मच।